जी दोस्तों नमस्कार। और बताइए आप लोग कैसे हैं। दोस्तों 72,825 शिक्षक भर्ती बीएड टीटी 2011 का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में 19 अगस्त को सुना जाएगा, उससे संबंधित मैं कुछ विशेष बात को बताना चाहता हूं। दोस्तों 72,825 भर्ती में कैटेगरी वाइज जो भी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट का पैरा 17 अवशेष सीटें, कोर्ट के अंतिम आदेशों से समझे पूरा समीकरण। उत्तर प्रदेश की 72,825 शिक्षक भर्ती में कानूनी पेंच लगातार गहराता जा रहा है। 12,091 सूची के बाहर रह गए अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों और नए विज्ञापन के तहत बची सीटों पर याची लाभ की मांग कर रहे याचिकाकर्ताओं के दावों के बीच अंतिम फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के पैरा 17 की व्याख्या पर टिका है। 72,825 शिक्षक भर्ती का विवाद मूलतः दो चयनों विज्ञापनों के बीच संघर्ष करता आ रहा है। पुराना विज्ञापन 30/11/11 और नया विज्ञापन 7/12/12 का है। नया विज्ञापन एकेडमिक मेरिट पर होना है, जो 15वां संशोधन है। पुराना टीईटी की मेरिट पर होना है। सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न अंतरिम आदेशों के तहत लगभग 66,000 से अधिक नियुक्तियां टीईटी मेरिट के आधार पर कराई, जबकि 25 जुलाई 2017 के अंतिम निर्णय में कानूनी स्थिति और जमीनी हकीकत के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया गया। 12,091 सूची के बाहर अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी मुख्यतः कानूनी मुद्दे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 अभ्यर्थियों की सूची को लेकर सबसे बड़ा कानूनी विवाद यह है कि सूची में शामिल कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कई योग्य अभ्यर्थी बाहर रह गए हैं। पारस्परिक निर्भरता। यदि कोर्ट 12,091 अभ्यर्थियों को राहत प्रदान करता है तो अधिक अंक पाने वाले बच्चे छूटे अभ्यर्थी मेरिट में उल्लंघन का आधार माना जाएगा, इसे चुनौती देने का कानूनी अधिकार रखते हैं। व्यवहारिक स्थिति। जबकि 12,091 का मामला पूरी तरह निस्तारित नहीं होना, तब तक B2 श्रेणी दावा भी उत्तीर्ण नहीं कर सकते, जिसका आधार बना हुआ है। इस प्रकार से यह भर्ती अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर खींचता जा रहा है, जो विभिन्न परिस्थितियों को देखते हुए नया विज्ञापन एकेडमिक समर्थक अभ्यर्थियों का पक्ष। पैरा 17 की कानूनी व्याख्या। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के पैरा 17 में यह सिद्धांत रेखांकित किया गया है कि सामान्य परिस्थितियों में 15वां संशोधन नए विज्ञापन को आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मुकदमेबाजी के दौरान घटे घटनाक्रमों के तहत बड़े पैमाने पर नियुक्तियों के कारण अब पूरी भर्ती को पलटना व्यवहारिक नहीं है। अतः विज्ञापन की वैधता को बरकरार रखते हुए राहत को पारस्परिक परिस्थितियों के अनुसार मोल्ड किया जाना चाहिए। नए विज्ञापन की प्रमुख शर्तें कला एवं विज्ञान या महिला एवं पुरुष कोई पृथक वर्गीकरण नहीं था। शिक्षा मित्रों के लिए 10% का विशेष कोटा भी लागू नहीं था। चयन का आधार टीईटी मेरिट के स्थान पर एकेडमिक रिकॉर्ड होना था। नए विज्ञापन के पक्षकारों के मुख्य तर्क कानूनी वैधता बनाम अंतरिम राहत था, जो इस प्रकार रहा है। चूँकि वे कानूनी रूप से सही स्थिति में थे और लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे थे, अतः बची हुई सीटों पर सर्वप्रथम उन्हें याची लाभ देकर समायोजित किया जाना चाहिए। बीएड प्राथमिक पात्रता का प्रभाव। प्राथमिक शिक्षा में बीएड की पात्रता से जुड़े हालिया कानूनी बदलाव के कारण अब नए सिरे से विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करना प्रशासनिक और कानूनी रूप से जटिल है। ऐसे में न्यायालय के समकक्ष केवल याची राहत ही सबसे व्यवहारिक विकल्प बचता है, जो कि संभव है। 72,825 भर्ती विवाद वर्तमान में कानूनी वैधता, नया विज्ञापन और विधिक संरक्षण प्राप्त नियुक्तियों, पुराना विज्ञापन के बीच फंसा हुआ। अवशेष सीटों के आवंटन में 12,091 सूची की प्रमाणीकरण, उससे अधिक अंक वाले छूटे हुए अभ्यर्थी का अधिकार और नए विज्ञापन के सक्रिय याचिकाकर्ताओं की दावेदारी से सभी बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अंतिम समाधान न्यायालय द्वारा राहत को किस प्रकार समायोजित किया जाना है उसी पर निर्भर करेगा, अतः सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करे।
नए विज्ञापन के पक्षकारों के मुख्य तर्क कानूनी वैधता बनाम अंतरिम राहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार 15वां संशोधन और नया विज्ञापन कानून वैध माना जा रहा था। टीटी मेरिट पर हुई लगभग 66,000 नियुक्तियां कोर्ट के अंतरिम आदेशों के संरक्षण में हुई थी, न कि अंतिम कानूनी जीत के आधार पर। सीटों के आवंटन में विसंगतियां, पक्षकारों का तर्क कि जिस विज्ञापन को कानूनी रूप से सही माना गया उसके लिए केवल सीमित लगभग 6-7 हजार अवशेष सीट बची, जबकि खारिज किए गए प्रारूप के तहत अधिकांश पद भर लिए गए। अवशेष सीटों पर याची लाभ की मांग नए विज्ञापन के पैरोकार का कहना है कि वर्तमान में कोर्ट में मौजूद सक्रिय याचिकाकर्ताओं की संख्या शेष रिक्तियों से कम है, अतः इस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करके अंतिम समय तक लड़ रहे आज तक सभी ऐसे याचियों को राहत दे जो सुप्रीम कोर्ट में आज तक संघर्ष कर रहे हैं। विज्ञापन नया हो या पुराना, किसी भी तरह से उनको लाभ मिलना चाहिए जो कि सही है। 72,825 शिक्षक भर्ती का लंबा खिंचता विवाद विधिक नीतियों और अंतरिम फैसलों के टकराव का नतीजा है। मेरिट में आगे रहे छूटे अभ्यर्थी और नए विज्ञापन के पैरोकार की अनदेखी न्याय संगत नहीं है। न्यायालय को अवशेष सीटों पर अब त्वरित व स्पष्ट समाधान देना चाहिए। दोस्तों, ये जो सारी बात आपको बताई गई, इस पर आप लोग गहन अध्ययन करिए और क्या ये संभव है या संभव हो सकता है या संभव किया जा सकता है, तो इस पर अपने अपने विचार को प्रस्तुत करिए और बताइए क्या ये संभव हो सकता है या इस तरह अगर आपके साथ हो तो क्या आप लोग इसको बर्दाश्त करेंगे, यह न्याय संगत है कि नहीं है। जो कुछ भी है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।